Okay. So, ladies and gentlemen, we continue. And is there any question from the, initially I will ask the online students that whether you have any question, Abu Zar, Harim and Samuel Haq from the yesterday's class. If you have any query, any ambiguity, please come on. Abu Zar कहते हैं नहीं है, Samuel Haq भी कहते हैं नहीं है, and what about Harim? Okay. In the meantime, is there any question from the physical students? No? Okay. So let's start with. तो हम start लेते हैं with the first topic that network affect our lives. Okay. So जैसे कि हमें पता है कि इस नेटवर्किंग ने हमारी जिंदगी को या हमारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब आपका कोई दोस्त जर्मनी में बैठा होता है, आपका कोई टीचर फ्रांस में बैठा होता है और वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट टू अस एज अवर रिलायंस ऑन वाटर, एयर, फूड एंड शेल्टर। जैसे कि आम जिंदगी में दीज फोर आर कंसिडर्ड एज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। यानी अगर आपको फूड नहीं मिल रहा, आपको वाटर नहीं मिल रहा, आपको एयर नहीं मिल रही, आपको शेल्टर नहीं मिल रहा, तो दैट इज समथिंग कि आप किसी मसले में हैं। लेकिन अब उसमें क्या चीज और ऐड हो गई है? कम्युनिकेशन। आज के दौर में, बल्कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं दूं कि रमजान में आप बगैर वाटर और फूड के, जो कि दो आइटम यहाँ पे लिखे हैं, तकरीबन 18 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे या इससे भी ज्यादा आराम से गुजार लेते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरनेट 10 मिनट के लिए भी डाउन हो जाता है तो आप कहते हैं वो बहुत ज्यादा मसला हो गया। क्लियर है ना? तो इससे पता चलता है कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ शो की जा रही हैं, इसी तरह अब हमारे लिए इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है? तो कहते हैं इन टुडेज वर्ल्ड दो द यूज ऑफ नेटवर्क्स वी आर कनेक्टेड लाइक नेवर बिफोर, लाइक नेवर बिफोर। ओके, देन इज दी, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा अपनी नेट अकेडमी की साइट पे जाएंगे और वहां पे आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिलेंगी। तो ये वीडियो भी आपको ये क्लियर करना चाहती है कि जनाब, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया कि नेटवर्किंग या सिस्को एकेडमी या नेट अकेड आपको क्या चीजें ऑफर करती है, हाउ इट अफेक्ट्स योर लाइफ। ठीक है, तो ये मैं चाहूंगा कि आप वहां से सुने। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क ने क्या किया, नंबर 1, इसने बाउंड्रीज खत्म कर दी। पहले के कोई भी मुल्क अगर कोई अपने अवाम के साथ ज्यादती करता था पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब कोई भी मुल्क या कोई भी हुक्मरान अगर कोई ज्यादती करते हैं, विद इन मिनट्स पूरी दुनिया में उस पर एक्शन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अब वर्ल्ड आपकी क्या हो गई है? विदाउट बाउंड्रीज। अब आप क्या बन गए हैं? आप बन गए मेंबर ऑफ ए ग्लोबल कम्युनिटी। व्हाई? हाउ? बिकॉज ऑफ द नेटवर्क्स, and you are connected to one another, especially by using the social networks. Up, you have become a human network now. Clear? Okay. Okay. Then is the, जैसे मैंने कहा था कल भी आपको कि नेटवर्क किन चीजों से मिलके बनता है। तो मैंने बताया था आपको कि आपके इस कोर्स के मुताबिक एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएट डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैंने कहा इसके अलावा भी सिक्योरिटी डिवाइसेस भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और
बाज केसेस में मिडल बॉक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे हमारा एम्फेसिस इन दो के ऊपर है। अब अगर हम एंड डिवाइस की बात करें तो मोस्टली इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसके लिए हमारे स्टूडेंट बाज़ औक़ात कंफ्यूज भी होते हैं कि दे मे एक्ट लाइक ए सर्वर और दे मे एक्ट लाइक ए क्लाइंट। हम इस पे भी बात करेंगे कि दे मे एक्ट लाइक ए पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। अब अगर मैं तहरीम से पूछ लूं कि सर्वर कहते किसे हैं तो मुझे क्या जवाब मिलना चाहिए? आपने कभी सर्वर देखा है? तहरीम के साथ कौन बैठा है? फातिमा। फातिमा, क्या सर्वर कभी आपने देखा है? नहीं देखा। गुड आंसर। जी सवेरा। गूगल नहीं है, है जी। आपने कभी देखा है? पिक्चर्स में देखा है। तो अभी हम बात करते हैं कि सर्वर। व्हाट अबाउट यू द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तहरीम, हैव यू सीन द सर्वर? हैव यू सीन द क्लाइंट्स? Abu Zar, who is this long WS0 web zoom? What's your name, gentleman? ताकि मैं आपको पुकार सकूं। आप कोशिश कर रहे हैं बोलने की, मुझे फील हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज यहां नहीं आ रही। So you can write in the chat as well. Probably your mic has some issue. And here it is. ओके, तो आपने भी कहा नो सर, ठीक है। आसान सी बात होगी कि आपने कभी सर्वर नहीं देखा। अभी बताते हैं कि जी आपने सर्वर देखा कि नहीं देखा। सर्वर कोई नॉर्मली हमारे जो इंजीनियर्स हैं या कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये किसी मशीन का नाम है, क्योंकि देखी नहीं है तो मशीन ही होगी ना। जबकि मैं कहता हूं कि नहीं जेंटलमैन, ये तीनों जो मैंने आपके सामने लिखे, ये सारी की सारी क्या है? ये एप्लीकेशंस हैं जो कि किसी मशीन के ऊपर लाजमी तौर पे पड़ी। लाजमी तौर पे जब भी कोई एप्लीकेशन है यानी सॉफ्टवेयर है तो वो किसी हार्डवेयर के ऊपर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इन रियलिटी अगर हम देखें तो सारा काम ये एप्लीकेशन कर रही होती है, इस हार्डवेयर का कोई काम उस तरह नहीं है। तो ये एप्लीकेशन अगर आपकी खिदमत करे यानी आपको सर्व करे तो इस एप्लीकेशन का नाम हो जाएगा सर्वर। एक मिनट, अगर ये एप्लीकेशन आपके काम करे, आपकी खिदमत करे तो ये क्या हो जाएगी? और अगर ये एप्लीकेशन सर्विसेज मांगे तो क्लाइंट। वेरी नाइस। तो ये क्या हो जाएगी? क्लाइंट। मिसाल के तौर पे, क्योंकि आपने कहा आपने कभी देखा नहीं है इसलिए जरूरी है कि आपको जवाब दूं। जहूर कहता है कंप्यूटर प्रोग्राम आर डिवाइस दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इट्स यूजर्स आल्सो नोन एज क्लाइंट। ठीक है जी। तो यही बात मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर ये मांगे, आस्क करे तो क्लाइंट, और अगर ये प्रोवाइड करे तो सर्वर। जैसे अब मिसाल ले लेते हैं, जो ही आप यहां पे आए तो आपको क्या इंटरनेट कनेक्शन मिला है? क्या इस लैब में जब आप आते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है? फातिमा ने कहा बिल्कुल मिल जाता है। अगर फातिमा से मैं कहूं कि आपको इस नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए एंड दैट इज द आईपी एड्रेस, दैट इज द आईपी एड्रेस, तो आप अपना लैपटॉप साथ नहीं लाते थे तो लाया करेंगे। ठीक है। अब अगर आपके पास है होता
तो मैं आपको कहता कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, या मैं आपको कहता अपना आईपी बताओ, आपका आईपी क्या है। वो लैपटॉप तो है, सिर्फ बंद करके रखा हुआ है ताकि उसकी बैटरी जाया ना हो। तो ऑन कर लें जी, आप सवेरा के साथ कंबाइन हो जाएं तो सबके पास आईपी वो पूरा हो जाएगा। जी, तो ऑन हो जाए तो मुझे बता दें ताकि मैं कंटिन्यू करूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी, लेकिन इतनी देर में, जितनी देर में आपके लैपटॉप ऑन होते हैं, अबूजर, हरीम, अननोन, समीउल हक एंड जहूर, तो आपने क्वेश्चन करने के लिए हैंड रेज किया था सर, लेकिन नाम आपका मुझे भूल गया। आफाक अमजद जी, आफाक सर। उसमें जो सर्वर है वो तो एक बहुत बड़ा डिवाइस था, उसपे स्टोरेज उससे डेटा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देता हूं जी, क्लियर हो गया मुझे आपकी बात। अभी जी बात करते हैं लैपटॉप और ऑन है सर, ओके गुड हरीम। ऑनलाइन स्टूडेंट के तो इसलिए कहा कि बास केसेस में आप लोग मोबाइल से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कहा कि जी अपने लैपटॉप वगैरह ऑन कर लें। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ऑन हो गए जैसे हरीम ने कहा, तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि लिख दो CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। CMD का क्या मतलब है? कमांड प्रॉम्प्ट। आप कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक करें तो आपको ये स्क्रीन मिल गई। आप यहां पे लिखें IP config स्लैश ऑल, IP config स्पेस स्लैश ऑल, लिख लिया? ओके, अगर आपने लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टूडेंट्स, तो हम इसको करते हैं इंटर। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं अपने वाईफाई में, इसको कर, नजर आ रहा है ना, वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई। मुझे जो आईपी मिला हुआ है, मैंने कहा वो क्या मिला हुआ है, 10.137.16.48। आप में से मुझे कोई बताएगा कि आपका आईपी क्या है? तो मुझे आफाक बता रहा है कि उसका आईपी क्या है, 10.10.10.129। ये हमारे एक स्टूडेंट आफाक का आईपी है। सवेरा तुम्हारा क्या आईपी है? 10.10.10.136। तहरीम आपका अभी नहीं हुआ क्या? आपने आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल लिखा? इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट करें ना। आप चेक करें, यहां पे आपको मुख्तलिफ नेटवर्क्स दिखाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे सिस्को अकैड, सिस्को लैब, सिस्को, इन दो में से किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाएं और यू शुड बी वर्किंग। जी, देयर इज समथिंग इन दी हियर। हमें हरीम ने बताया कि उसका आईपी एड्रेस है 192, वेरी नाइस, 168.0.116। दैट इज हरीम, विच इज ऑनलाइन स्टूडेंट। हो गया? तो क्या है फातिमा एंड तहरीम? डॉटर 42.43.68। आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रही है? हमारा ये आईपीज नहीं है। हॉटपॉट विद ओके, एनी हाउ, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आईपीज, लेकिन यहाँ नेटवर्क फ्रीली अवेलेबल है, तो कोई तकलीफ नहीं, जस्ट वहां से अपना पासवर्ड देखें और अपने आप को, अपनी मोबाइल्स को, अपने लैपटॉप्स को कनेक्ट करें। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये आईपीज, अमजद ने कहा मेरा ये है, हरीम ने कहा ये है, फातिमा ने कहा ये है, ये आईपी आपको किसने दिया? किसने तो दिया ना, मानते हो? तो जिसने दिया वो क्या हो गया? सर्वर। लेकिन लाजमी तौर पे आपने मांगा। अगर आप मांगते ना तो आप कभी भी आपको ना मिलता है ना। आप अगर घर जाके कहें कि जी मुझे भूख, ना बताएं कि मुझे भूख लगी हुई है,
तो क्या आपको खाना देगा? नहीं। तो पहले आप मांगोगे फिर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब आपकी मशीन ने, यूर मशीन ने मांगा कि मुझे आईपी चाहिए, मुझे आईपी चाहिए। इसका मतलब आपकी मशीन क्या हो गई? क्लाइंट हो गई। इसका मतलब आपकी मशीन में कोई एप्लीकेशन है जो मांगती है, और यहां पे कोई मशीन पड़ी हुई है इसी आसपास। इसी वजह से तो आप दोनों के आईपीज जो हैं, आप दोनों के आईपीज जो हैं वो एक ही तरह के हैं। इसका मतलब देने वाला एक है। इसका मतलब देने वाला एक है। वो देने वाला भी कोई क्या है? एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब है कि चाहे वो एप्लीकेशन सर्वर भी हो सकती है, और वो एप्लीकेशन क्लाइंट भी हो सकती है। अब बात समझ आ गई? तो अब आप नहीं कहेंगे कि मैंने कभी सर्वर या क्लाइंट नहीं देखा। आपके आसपास ये सारे के सारे जो हैं, इसके अलावा एक और काम करते हैं, उसके भी एग्जांपल बन जाएगी ताकि आपको समझ आ जाए। बट देयर इज समथिंग इन द चैट। सर, आई एम यूजिंग माय मोबाइल हॉटस्पॉट, आई एम नॉट गेटिंग माय आईपी। नहीं, आईपी तो डेफिनेटली आपका है, लेकिन आपने कहा मोबाइल हॉटस्पॉट, तो क्या आप किसी दूसरे से, मतलब यू आर कनेक्टिंग योर लैपटॉप विद ए मोबाइल हॉटस्पॉट, ये कहना चाह रहे हो? जरूर। तो फिर आपका मोबाइल हॉटस्पॉट, यस, तो फिर लाजमी तौर पे आपकी मोबाइल आपको आईपी देगी। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दूं, जैसे ये है, तो दिन, अब ये भी एक अच्छी एग्जांपल बन जाएगी। अगर मैं अब यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूं, ये जस्ट ऑन कर दिया, ठीक है? तो चलें, ऐसे करें, यू बोथ में से कोई भी कर ले। आप लोग इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ। आप वन एहसानुल हक के नाम से आपको एक नेटवर्क नजर आएगा, जिसका पासवर्ड भी है स्मॉल में एहसानुल हक है। अभी अभी क्लियर हो जाता है। अभी बताते हैं, थोड़ा सा टाइम दें। शाबाश, एहसानुल हक नजर आ रहा है? तहरीम एंड फातिमा, यहां पे जाएं, यहां पे जाएं, और यहां पे आपको अब एहसानुल हक नजर आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑन कर दिया है। आगे आ गया तो इसको क्लिक करो। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगे तो उसको दे दो एहसानुल हक। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, IHSANULHAQ। जी, तो फातिमा के नाम से, आपके कंप्यूटर का नाम फातिमा है। आपका मैक एड्रेस जो है वो ये है, 5CC54D5FB5301। और आपको इस वक्त जो आईपी मिला हुआ है वो ये है, 192.168.137.183। अब करो आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, चेक करो यही आईपी आपको मिला हुआ है फातिमा। दोबारा बताता हूं, CMD लिखोगी सर्च में, सर्च में लिखो CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओ, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखो आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, और अपने वायरलेस उसको देखोगे तो आपका आईपी देख लो ये है, आपका मैक एड्रेस ये है। चेक करो क्या ये बात दुरुस्त है या मैं गलत कह रहा हूं? जी बिल्कुल ठीक। 137 183 एग्जैक्टली समथिंग विच इज रिटन ऑन द स्क्रीन हियर। यही आप तहरीम और फातिमा ने कहा। अब इनके लिए ये मेरे क्लाइंट है, ये फातिमा का लैपटॉप क्लाइंट है मेरा, क्योंकि इसको मैंने ये आईपी दिया है, और क्योंकि इसने मांगा, मैंने दिया, तो मेरा लैपटॉप इस केस में अब क्या बन गया है? सर्वर बन गया है। आप समझ आ गई कि सर्वर और क्लाइंट क्या है? अब तो नहीं कहोगे मन में क्लाइंट और सर्वर नहीं देखे हुए। ये एक सर्वर है, वो क्लाइंट है। क्लियर हो गया? इसी तरह जब आप इस पे आए, आप यहां पे आए, तो ये आपने आईपी मांगा, और मिसाल पे आफाक को 129 मिला,
और सवेरा को 136 मिला। किसने दिया? यहाँ पे एक मशीन हमने, एक छोटा सा राउटर यहाँ पे हमने रखा हुआ है, जिसको हमने कहा ये आईपीस दो। तो आप मांग रहे हो योर मशीन बिकमिंग क्लाइंट एंड दैट मशीन इज वर्किंग हियर एज अ सर्वर। तो अब आपने नहीं कहना किसी को भी कि हमने क्लाइंट और सर्वर नहीं देखी हो। जी जी, हमारे पास अगर सेम मशीन है तो आईपीस डिफरेंट क्यों आ रहा है? आईपीस क्यों डिफरेंट है? गुड क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय तहरीम। गुड। तो अबू जर का भी हो गया, उसको भी समझ आ रही है। गुड इनफ। अब क्वेश्चन ये पूछा तहरीम ने कि हर एक का आईपी एड्रेस क्यों डिफरेंट है? ये वाला स्टार्ट से सेम था, लेकिन आपने कहा कि सेम सर्वर से प्रोवाइड करें, तो इन दोनों के एड्रेस की डिफरेंट। क्योंकि फातिमा की सिस्टर है, उसका क्या नाम है? सॉरी, फातिमा, चलिए तहरीम से बात कर रहे हैं। तहरीम की सिस्टर है, क्या नाम है उसका? हिना। उसका नाम क्यों हिना है? जस्ट वो नहीं है, आप जो आपका दिल चाहे बोलेंगे, मैं आपको उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। उसका नाम हिना क्यों है? छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है। तो बड़ी सिस्टर का नाम है क्यों डिफरेंट है? क्योंकि कम्युनिकेशन हो सके, वरना सबका नाम जो है वो तहरीम रखा जा सकता था। तो ये आईपी एड्रेस भी आपकी नेटवर्क के ऊपर आपका नाम है, तो ये सेम नहीं हो सकता। इट शुड बी यूनिक। इसलिए इस क्लास में मेरे लिए कम्युनिकेशन करना आसान है, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव अ डिफरेंट नेम। अगर आप सबका नाम यहाँ पे तहरीम होता तो फिर कम्युनिकेशन वाज टोटली इम्पॉसिबल। अब बात समझ आ गई? इसलिए हम ये पढ़ेंगे आगे जाकर कि वी हैव द आईपी एड्रेस एंड किस तरह ये आईपी एड्रेस मिलते हैं, किस तरह ये बने हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, सारी बातें पढ़ेंगे। जी जी। सर, आपने कहा था कि IPv4 आजकल हम यूज कर रहे हैं IPv6 भी, लेकिन जो हमारे पास डिवाइस है वो 20 से भी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा। लेकिन सर IPv4 तो अप टू 4 बिलियन समथिंग। जी बिल्कुल। आफाक ने क्वेश्चन ये किया कि डिवाइसेस तो हमारे पास हमारे पास 20 बिलियन से भी, 20 अरब से भी ज्यादा है। लोगों की तादाद तकरीबन 8 बिलियन है। तो IPv4 का इन्होंने बताया कि तकरीबन 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं। तो किस तरह ये मुमकिन हुआ कि सबको वो दे दिए जाएं? एक तो उसकी रीजन ये है कि साथ IPv6 भी मौजूद है, और IPv6 की तादाद 10⁻38 है। 10⁻, तो समझते हो कि 10⁻9 का मतलब होता है मिलियन, बिलियन। अगर 10⁻10 करते हो 10 बिलियन। अगर 10⁻11 करते हो 100 बिलियन। तो विच मीन वी हैव 10⁻38, 3.4 इंटू 10⁻38 एड्रेसेस, वो भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। एक जवाब ये। दूसरा जवाब, हम आल्दो ये थोड़ा अर्ली आपने पूछा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए ब्रीफली इसको आंसर करता हूं। क्वेश्चन समझ आई इसकी? ये कहता है कि, ये कहता है आफाक कि जनाब एड्रेसेस तो हमारे पास, नाम तो हमारे पास लेट करो 4 बिलियन है। क्या चलें, आसान कर रहे हैं, 100 नाम है हमारे पास, लोग 200 हैं, नेम्स हमारे पास 100 हैं, और हमारे पास लोग 100 हैं, लोग 100 नहीं, नेम्स 100 हैं, लोग 200 हैं। तो इनको हम यूनिक नेम तो नहीं दे सकते अब, क्योंकि आपके पास 100 नेम्स हैं। हमने यहां पे क्या किया कि IPv4 में हमने दो तरह के एड्रेसेस बना लिए। एक कहलाता है प्राइवेट और एक कहलाता है पब्लिक। पब्लिक जो है वो यूनिक है, लेकिन प्राइवेट एड्रेसेस ओनली यूनिक है विद इन द लैंड। लेकिन वही एड्रेसेस कहीं और भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए वो नाम बार बार, जैसे इसके आसान एग्जांपल, जैसे आपका नाम आफाक है, तो आपके घर के अंदर आफाक शुड बी यूनिक, लेकिन आपके दूसरे साथ वाले घर में भी हो सकता है आफाक हो, आपकी स्ट्रीट में कोई और घर हो जिसमें आफाक हो। यानी यही एड्रेसेस और जगह पे भी इस्तेमाल, यानी जो अभी आपको स्क्रीन पे ये एड्रेसेस नजर आ रहे हैं, ये एड्रेसेस हो सकता है कि सिविल में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एड्रेसेस आपके घर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं,
तो दे आर नॉट यूनिक ग्लोबली, दे आर ओनली यूनिक विद इन द लैंड। इसलिए आप यहाँ पे इन दोनों ने आप लोगों ने एड्रेस इस्तेमाल किए तो आपको एक यूनिक एड्रेस मिला लैंड के अंदर। बात क्लियर हो गई? Yes. तो लेकिन इसकी डिटेल्स आगे समझाऊंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो करें जी, शाबाश जी। इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? अबूजर, हरीम, समीउल हक, जहूर? जी, there are certain chats and everyone is saying no sir. Okay Harim, Abuzar, continue. सर्वर के पास मैक नहीं आया, सर्वर ने यहां पे ये काम किया, यहां पे आगे जाके इसको फर्दर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा कि जनाब आपको फातिमा का मैक एड्रेस कैसे पता चल गया? फातिमा ने असल में जब मेरे साथ कम्युनिकेशन की, तो हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल कल भी या टीसीपी मॉडल कल भी, हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसने अपना जब फ्रेम बनाया तो अपना मैक उसमें डाल के भेजा, मैंने वहां से मैक उठा के यहां लगा लिया। इसने कहा कि मेरा मैक है 5CC फॉर एग्जाम्पल, मुझे आईपी चाहिए। मैंने कहा 5CC, ये लो आईपी। तो इसको आईपी भी क्योंकि मैंने दिया तो मैंने अपने पास नोट कर लिया और इसका मैक मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसने मुझे रिक्वेस्ट करते वक्त, इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करते वक्त मुझसे मांगा था। अब बात क्लियर होगी? एनी अदर क्वेश्चन जी? नो? ओके, तो वी कंटिन्यू हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हमने कहा कि जी हमारे जो डिवाइसेस हैं, जिसे मैंने कहा एंड डिवाइसेस, वो एज ए सर्वर भी काम कर सकते हैं, एज ए क्लाइंट भी काम कर सकते हैं और एज ए पीयर भी काम कर सकते हैं। पीयर का मतलब ये होता है, जैसे देखिए ना अभी क्लास है तो यहां पे आई एम एक्टिंग लाइक ए सर्वर, क्योंकि यू आस्क एंड आई प्रोवाइड, तो दिस इज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। लेकिन जब आप आपस में बैठ के पढ़ते हो तो फिर क्या होता है, आप कहते हैं, फातिमा कहती है चैप्टर 1 मैं तैयार कर लेती हूँ, तहरीन कहती है मैं चैप्टर 2 तैयार कर लेती हूँ। आप उसको चैप्टर 1 सिखा देती है, वो आपको चैप्टर 2 सिखा देता है। अब आप में से कोई भी क्लाइंट नहीं है और आपका कोई भी सर्वर है, इस अमल को कहते हैं पीयर टू पीयर। बात समझ आ गई? ओके, अब लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भी नेटवर्क हो, जैसे मैंने कहा कल हमने पैकेट ट्रेसर को भी इसलिए ऑन किया कि आपको एंड डिवाइसेस चाहिए, आपको इंटरमीडिएट डिवाइसेस चाहिए, आपको उनको इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, मीडिया चाहिए। जैसे अभी भी अगर आप मेरे पास देखें तो एक अदद मीडियम आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो राउटर को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो रेड लाइन यहाँ पे लगी हुई आपको नजर आ रही है ना, ये जो हाथ में मेरे है, ये नजर आ रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हरीम, जहूर, अबूजर, ये जो आपको यहाँ रेड में नजर आ रहा है जिसके आगे लिखा है वैन लिंक या मीडिया, तो दिस समथिंग विच इज हियर इन माय हैंड, दिस एक्ट्स एज ए वैन लिंक। और अगर लैन लिंक हमने बनाने हो तो वो भी हम आपको दिखा देंगे, कोई मसला नहीं। और वायरलेस तो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि एयर है मिसाल के तौर पे। अब आपका राउटर, आपके मशीन मेरी मशीन से कनेक्टेड है, आपको नहीं पता, लेकिन ये मुझे बता रहा है कि फातिमा इज कनेक्टेड टू मी। आप जो भी चीज भेज रही हो वो मेरे थ्रू जा रही है। लेकिन आपकी और मेरी मशीन के दरमियान में क्या है? आपने कहा कुछ भी नहीं, मैं कहता हूं बहुत कुछ है। गौर करो तो बहुत कुछ है। वो क्या है? वायरलेस मीडियम है। फातिमा ने तो आसानी से कह दिया कि दरमियान में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फेसबुक पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, क्या मर्जी दिल चाहे सर्फ करो तो आपको मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है? मेरे थ्रू मिल रहा है। फिर कैसे कह सकती हैं कि इन दो डिवाइसेस के दरमियान में कुछ भी नहीं है, नजर नहीं आ रहा, वायरलेस है। अब बात क्लियर होगी? गुड।
So I have probably some questions from the, okay, ओके। अब जेंटलमैन, हर एक डिवाइस के अंदर, एंड डिवाइस के अंदर अगर उसने नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो उसके अंदर एक अदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है। ये वो कार्ड है जो कि आपको नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि एक ये भी दिखा देते हैं, क्या मुश्किल है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि आपको एक अदद यहाँ पे ये लैन मीडियम भी हमने दिखा दिया। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था लैन मीडियम, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, नजर आ रहा है? ये लैन मीडियम विच इज ए यूटीपी केबल। क्या कहते हैं इसको? यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब अगर मेरे इस डिवाइस ने, लैपटॉप ने किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होना है तो इसके अंदर क्या चीज जरूरी है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ये RJ45 कनेक्टर इन हो जाएगा। समझ आ गए? और दूसरा एंड जो इसका है वो दूसरे डिवाइस में जाके कनेक्ट हो जाएगा। एंड इन दिस वे द टू कंप्यूटर्स आर मल्टीपल कंप्यूटर्स। कल मैंने कहा मकसद क्या है नेटवर्किंग का? शेयर द रिसोर्सेज। अब ये आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। नहीं बात क्लियर हो रही मेरी? शाबाश, कोई क्वेश्चन है तो करें। क्यों बच्चे, वाई कंफ्यूज्ड? नहीं कंफ्यूज? व्हाट्स योर नेम? जरवा। तो जरवा भी कंफ्यूज नहीं है तो अच्छी बात है जी, हम भी चाहते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका मतलब है कि हर एक इंटरफेस कार्ड में पोर्ट होती है जिसको हम कह सकते हैं फिजिकल पोर्ट। क्या कहते हैं? फिजिकल। क्योंकि आगे हम जाके बताएंगे कि पोर्ट फिजिकल भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है। फिजिकल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन अगर मैं यही करूं, क्या आपने NIC कार्ड देखा है? लाजमी तौर पे आप मुझे कहेंगे नहीं, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट में भी आपने यही कहा, फिर आपने कहा नहीं नहीं हमने तो देखा हुआ है। और मैं इन दोनों के एक एग्जांपल और भी दूं। इस वक्त जो आपको कार्ड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वहां पे नजर आ रहा है टॉप पे। और अगर यहाँ पे आप पूरी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो मैं आपसे बात ही कर रहा था कि ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो कार्ड है इज द इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हर टेक्नोलॉजी का अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। जैसे ये इंटरफेस कार्ड ईथरनेट का है। किसका है? ईथरनेट का। और इसमें दो अदद पोर्ट्स हैं, फिजिकल पोर्ट्स। एक RJ45 के लिए और एक कोएक्सियल के लिए। आपके घर में ये आपको मैंने दिखा दी RJ45, और कोएक्सियल आपने ऑलरेडी देखी हुई है। अगर आपके घर में केबल टीवी लगा हुआ है तो आपके घर में जो केबल आती है वो कौन सी है? कोएक्सियल। और वो इस किस्म के टर्मिनल के ऊपर, ऐसी पोर्ट के ऊपर टर्मिनेट हो जाता है। याद आ रहा है ना? तो ये है आपका, इस लैपटॉप में भी इस तरह का एक कार्ड लगा हुआ है।
जो कि मुझे ईथरनेट, ये कौन सी टेक्नोलॉजी का कार्ड है एनआईसी? ईथरनेट। कौन सा? ईथरनेट। ठीक है भैया? ओके, इसलिए इस स्विच को जहां पे आप कनेक्ट होते हैं, जिसको आप यूज करेंगे, इसको कहते हैं ईथरनेट स्विच। क्या कहते हैं? ईथरनेट स्विच। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके। इसी तरह अगर आप यही पोर्ट्स की बात कर लें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द राउटर्स, उनकी जो पोर्ट्स होती है उनको इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस। कोई मसला नहीं। ओके, अब आप, तो ये हमने देखा कि हमारी जो डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस, वो सर्वर भी हो सकती हैं, क्लाइंट भी हो सकती हैं। सर्वर क्या है आपको बता दिया, क्लाइंट क्या है आपको बता दिया, आपको बता दिया कि इन डिवाइसेस के दरमियान में इनको मिलाने के लिए क्या चीज जरूरी है? मीडियम। और आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स मौजूद हैं। गाइडेड मीडियम्स भी हैं, गाइडेड मीडियम्स भी हैं, और अनगाइडेड मीडियम्स भी हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं अपनी डिवाइस को जरबा के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूं, तो नाउ मेरे डिवाइस से हम दोनों की कम्युनिकेशन जो होगी ओनली विल बी थ्रू दिस केबल। तो दिस इज गाइडेड। हम गाइड कर रहे हैं इधर से डेटा को कि इधर जाओ, एक एंड से दूसरे एंड पे जाओ। लेकिन लेकिन अगर इस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन फातिमा एंड एहसान, ये गाइडेड नहीं है, ये हर तरफ जा रही है, लेकिन सिर्फ मैं उसको उठा रहा हूं, बाकी उठा नहीं रहे, सिर्फ फर्क ये है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनगाइडेड। तो वायरलेस इज एन एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड। बात क्लियर होगी? ओके, अब हम बात कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इन डिवाइसेस में, चाहे वो एंड डिवाइसेस हो, चाहे वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हो, मीडियम से आप उनको जोड़ना चाहते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं, उस डायग्राम को, उस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये एक टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी, वही चीज को यहां पे भी दिखाया गया, टोपोलॉजी है। अब आपको सिखाना यह है कि ये आपकी टोपोलॉजी दो किस्म की हो सकती है, एक फिजिकल टोपोलॉजी और एक लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, क्योंकि हरीम ने तो पहले से ग्रेजुएट है, क्या हमें बताएंगी हरीम व्हाट इज अ फिजिकल टोपोलॉजी? पढ़ा हुआ है ना आपने पहले से, एम आई राइट? तो फिजिकल टोपोलॉजी से मुराद है कि फिजिकल लोकेशंस अगर आप किसी आप डायग्राम में बताएं, उस डायग्राम को फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पे, आपके यहां पे स्विच लगा हुआ है, आप बताएं कि ये स्विच सिस्को एकेडमी में लगा हुआ है, यहां से एक केबल गई है, केबल बताओ, वो केबल लेट करो के चेयरमैन ऑफिस गई है, तो लिख दो चेयरमैन ऑफिस, एक दूसरा बॉक्स बना दो। फिर उसको आप कहते हो कि जी यहां से ये राउटर पे चली गई है, मिसाल के तौर पे राउटर कहाँ है, उसकी लोकेशन बताओ। तो ऐसा डायग्राम जो इनकी लोकेशंस बताता है, फिजिकल प्रेजेंस बताता है, उनके मीडियम्स बताता है, इसको कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। तो देखिए यहां पे यही लिखा है कि फिजिकल टोपोलॉजी डायग्राम इलिस्ट्रेट्स, यानी शोज द फिजिकल लोकेशन ऑफ एंड डिवाइसेस एंड इंटरमीडिएट डिवाइसेस एंड द केबल इंस्टॉलेशन। एंड डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस एंड द केबल इंस्टॉलेशंस को जो डायग्राम बताए, उसको फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। नॉट द डेटा फ्लो, नॉट द डेटा फ्लो हरीम, डेटा फ्लो नहीं बताता, ये सिर्फ डिवाइसेस को कि फिजिकल लोकेशन, डिवाइसेस कैन बी फिजिकल एंड लॉजिक, फिजिकल एंड सॉरी एंड डिवाइसेस एंड इंटरमीडिएट डिवाइसेस में भी, सिक्योरिटी डिवाइसेस में भी, एंड
मिडिल बॉक्सेस, जो इन डिवाइसेस को आपस में बताता है करके। नहीं डाउट, जो आज हुई बस ठीक है। ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं कि जेंटलमैन, हमारा ये जो कि हमें डेटा नहीं बता रहा, को फ्लोस नहीं, फ्लो पहले तो ये क्लियर करना होगा मुझे, फ्लो कहते किसे हैं। तो ओनली टेल्स यू द लोकेशन ऑफ योर एंड डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस एंड द केबलिंग बिटवीन दैम। बताएगा कि यहाँ पे वायरलेस मीडियम है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे वैन लिंक है, लैन लिंक है, क्या है, बस ये बताएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आएगा। देखिए क्या बता रहा है, क्लासरूम नंबर 1, क्लासरूम नंबर 2, क्लासरूम नंबर 3, बता रहा है कि दिस इज सम रैक एट सम लोकेशन। देन ये बता रहा है कि जी इंटरनेट के साथ आप इस राउटर के जरिए कनेक्टेड है और ये आपका सर्वर रूम है। सर्वर रूम से मुराद ये नहीं है कि सर्वर रूम में कोई और डिवाइस नहीं जा सकता, यहाँ पे ज्यादातर डिवाइसेस जो है वो खिदमत कर रही हैं, इसलिए हम इस रूम, इस कमरे का नाम ही सर्वर रूम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे क्लाइंट नहीं जा सकता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और बाज़-औक़ात आप एक चीज के लिए तो सर्व कर रहे होते हो, दूसरी चीज आप मांग रहे होते हो, तो आप एक ही वक्त में, जैसे अभी मिसाल अभी कर लेते हैं, मेरा डिवाइस फातिमा के लिए क्या है, सर्वर, लेकिन मैंने खुद भी तो आईपी मांगा हुआ है, मैंने खुद भी तो ये आईपी मांगा हुआ है, जिसका मतलब मेरा सर्वर कोई और है, मेरा सर्वर कोई और है। तो इसका मतलब ये लाजमी नहीं कि अगर एकदम आप सर्वर हो गए, बस एक वाहिद ऐसी जात है जो ऑलवेज सर्वर है, वो अल्लाह ताला की जात है जो कभी क्लाइंट नहीं बनती, ठीक है ना, हमेशा देती है। बाकी डिवाइसेस के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि जी नहीं बस ये सर्वर है तो एक सिर्फ देगी, वो एक चीज में देने वाली है और चीजों में मांगने वाली भी हो सकती है। बात समझ आ गई, क्लियर है? ओके। अब जिसने मुझे ये आईपी दिया उस सर्वर का क्या नाम होगा, सर्वर क्या एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का क्या नाम होगा, DHCP। क्या नाम होगा, DHCP। देखिए यहां लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। आपका DNS सर्वर जो है वो 10.10.10.1 है, मेरा जो DHCP सर्वर है उसका एड्रेस है 1.1.1.1। क्लियर है? इसी तरह यहां पे एक और सर्वर भी लिखा हुआ है, DNS सर्वर। यहां पे एक और सर्वर भी लिखा हुआ है जिसका नाम है DNS सर्वर। क्या मतलब इसका, ये वो सर्वर है, आपको पता है, आपको पहले से पता है कि कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता, उर्दू नहीं समझता, फारसी नहीं समझता, पश्तो नहीं समझता, इनको नहीं समझता, वो सिर्फ 1 एंड 0 समझता है। ऐसा ही है ना? अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे आके, चलिए यहीं पे कर लेता हूं, यहां पे आके मैं लिखूं www, कोई भी आप मुझे कह दें, फॉर एग्जाम्पल youtube.com, तो ये तो इंग्लिश है, ये तो इंग्लिश है, ऐसा ही है ना? लेकिन मैंने जब क्लिक किया तो मैं तो इस पर पहुंच गया, मैं तो यहां पे पहुंच गया। तो जरवा कहती है इसका मतलब इंग्लिश समझता है, जरवा क्या कहती है कि जी अगर चल गया तो इसका मतलब है ये तो समझता है इंग्लिश। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या, हुआ क्या कि ये इंग्लिश यहां पे एक मशीन पड़ी हुई है
जो इंग्लिश मैंने यहां से भेजी जिसको यूआरएल कहते हैं, क्या कहते हैं, यूआरएल। ये यूआरएल मैंने भेजा एक मशीन को जिसका नाम है डीएनएस। तो मैं बन गया क्लाइंट और ये बन गया, जिसको ये पता है कि YouTube के पीछे www.youtube, YouTube के पीछे कौन सा 10 है, यानी आईपी एड्रेस। तो मैं इसको देता हूं इंग्लिश, ये मुझे वापस कर देता है आईपी एड्रेस, और फिर इस आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करके मैं YouTube के पास चला गया। तो कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता, उर्दू नहीं समझता, पश्तो नहीं समझता, इनको नहीं समझता, वो इसको ट्रांसलेट करता है। ये इस एड्रेस पे, इसी कंप्यूटर पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। याद रखो, हर एप्लीकेशन इसी कंप्यूटर पे हमने इंस्टॉल करनी है। कोई और अब उसका शक्ल बदल हो सकती है, ये भी एक कंप्यूटर है, चाहे स्विच है, चाहे राउटर है, चाहे फायरवॉल है, ये क्या है, ये कंप्यूटर है। क्यों, इसमें क्या है, रैम है, इसमें क्या है, रोम है, इसमें क्या है, हार्ड डिस्क है, इसमें क्या है, प्रोसेसर है, यही यहाँ पे भी है बस। जी सीपी सर्वर और डीएनएस सर्वर एक में भी इंस्टॉलेशन। बिल्कुल हो सकती है। क्वेश्चन आफाक ने ये किया कि क्या एक से ज्यादा सर्विसेज यानी एप्लीकेशंस क्या एक ही मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहां देखें तो ये मेरा डीएनएस है और ये मेरा डीएचसीपी है। अब तो मेरे ख्याल समझ आ गई कि सर्वर किसे कहते हैं, क्लाइंट किसे कहते हैं। अब तो किसी को नहीं कहेंगे हमने नहीं देखा, अब तो खुश से जोर से कहेंगे क्यों नहीं देखा, इस्तेमाल भी किया है, देखना क्या है, यूज भी किया है। क्लियर होगी मेरी बात? ओके जी। डीएनएस सर्वर हम इसका मतलब यूट्यूब वगैरह पे यूज करते हैं, तो ये डीएचसीपी हम यूज करते हैं। ओके नाइस। क्वेश्चन पूछा तहरीम, तहरीम ने कि जी डीएनएस जो है, कोई भी यूआरएल, सिर्फ यूट्यूब नहीं, कोई भी यूआरएल जो कि हम यहाँ पे लिखें, चाहे वो gmail.com हो, चाहे वो youtube.com हो, चाहे वो whatsapp.com हो, चाहे वो utpeshawar.edu.pk हो, कुछ भी हो, वो उसको आईपी में तब्दील करने के लिए ये मशीन काम करती है, डीएनएस। मिसाल के तौर पे आपको अभी बता देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं पिंग और लिखता हूं www.youtube.com। ये है इसका आईपी एड्रेस जो मुझे इस मशीन ने दिया। ये मशीन पड़ी है अमेरिका में, मुझे पता चल गया कि इसका आईपी ये है। किसने किया, डीएनएस ने किया। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं मिसाल के तौर पे facebook.com, ताकि आप ये ना समझें कि सिर्फ ये यूट्यूब के लिए काम करती है। facebook.com, फेसबुक का देखें अलग आईपी आ गया 157.240, इसका क्या आया 216.58.204.142। फिक्स साइज फिक्स है 32 बिट्स, लेकिन हर एक के अपने अपने हैं, देखा यूनिक है, सेम नहीं आया। इसी तरह मिसाल के तौर पे यहां पे कर दो netacad.com, www.netacad.com, देख लो मुख्तलिफ 23.38.58.190 136 तो ये काम करता है डीएनएस, कि हम उसको देते हैं www समथिंग and it returns us some numbers which is the address of that machine. ठीक है आफा? यस ओके ठीक है, बोलो।
एक, ठीक है जी। हम इस पर सवाल मैं रिपीट करता हूं और फिर हम इसका जवाब ढूंढते हैं। सवाल ये जरबा ने किया कि क्या ये मशीन का आईपी एड्रेस हमें हमेशा एक ही मिलेगा। आसान सा काम है, netcat.com है ना। फातिमा आप भी करो, सवेरा आप भी करो। क्या आईपी आया है? 23.38.2. तहरीम, सॉरी, हमारे पास हरीम जो है वो घर पे बैठी हुई है। हरीम करो, इसको करो पिंग netcat.com को, और मुझे उसका आईपी एड्रेस लिख कर बताओ इस पे चैट में। www.netcat.com करो। शाबाश। अभी जवाब देता हूँ जी, अभी जवाब देता हूँ। शाबाश, कमान तहरीम, सॉरी हरीम, वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैंने कहा कि करो, पिंग करो, पिंग करो, किसको करो? netcat.com को, और मुझे उसका आईपी एड्रेस बताओ, जो कि मेरे पास 23.38.58.136 है, 186 है। आपके पास क्या है? एक दफा फिर करो हरीम। इससे ये पता चलता है कि इनके अगर ये है, इसका मतलब इनके मल्टीपल मशीन्स हैं, जो कि मुझे डिफरेंट मिली और आपको डिफरेंट मिल रही है हरीम खान। लेकिन दोबारा करके चेक करके बताओ, आपने कमांड क्या लिखी? पिंग डॉट, सॉरी, पिंग एंड www.netcat.com। स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं की? ओके। तो बेसिकली इससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने दुनिया में, अगर हम इन दोनों आईपी एड्रेसेस को देख लेते, इन दोनों एड्रेसेस को देख लेते हैं, चलें। मैं इसको अपने पास नोट कर लूं कि जी। तो हरीम ने कहा कि 118.215.13.125, और आपने क्या कहा? 23.38.58 डॉट 58 186। ये दो एड्रेसेस हैं किसके? ये है नेटकैट के। अभी चेक कर लेते हैं जी। मैं जाता हूं यहां पे, मैं जाता हूं यहां पे, और यहां पे मैं लिखता हूं हु इज। इसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मजे के लिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। और यहां पे है एड्रेस ये, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और सर्च में दे देता हूं। तो ये पता चला कि ये एड्रेस किसका है। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये एड्रेस इस कंपनी का है, एप्निक.नेट। और अगर मैं इसको ये एड्रेस दूं जो सवेरा और हमारा यहाँ आ रहा है, जो कि है क्या, क्योंकि नेटक ऐड का नहीं नजर आ रहा, 23.38.58.186, ये देखते हैं किसका है। अच्छा, ये इस नाम से, नेटकैट इस नाम से चलता है, एक, अकामाई। तो दोनों ही अकामाई के आ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन नेम यही आ रहा था। इसका मतलब इसके दो आईपी एड्रेसेस या मल्टीपल आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल करता जी। सर अगर इंजीनियर अभी इसमें पाता है, तो अगर हम दूसरे लैंड में हो जाए तो फिर ये चांसेस है कि हमें दूसरा सर्वर का जी बिल्कुल, ये अभी आपके सामने हुआ
कि हमें मिल रहा है 23 डॉट समथिंग और हरीम को मिल रहा है 118 डॉट, और दोनों ही एक ही कंपनी के, आपने देखा अकामे टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन। देखिए मैं इसको दोबारा यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट करता हूं, तो आपने देखा कि ये इतना हमें पता चला कि ये इसका है अकामे डॉट समथिंग का। तो हम वापस जाते हैं, तो बाज केस में लाजमी नहीं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक ही होता है। तो आप देख सकते हैं, ये कहता है कि जी हमारे पास इस रेंज में आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं, और ये भी अकामे डॉट, कंपनी का नाम वही akame.com है ना, एग्जैक्टली सेम, सेम कंट्री, सेम जगह, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब तो बीच में ही रह गया तहरीम, कि आपने क्वेश्चन ये किया था मुझ पे कि ये तो मैं समझ आ गई कि डीएनएस क्या करता है, आईपी देता है, ठीक है। आपने कहा डीएनएस क्या, डीएचसीपी क्या करता है, तो उसका जवाब ले लें, और नहीं है तो उतनी देर में हमें तहरीम वो बता देगी हरीम, क्योंकि उसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डीएचसीपी, क्योंकि उसकी जूनियर उससे पूछ रही है कि ये क्या करता है। तो आंसर है इसका, ये आपको आईपी एड्रेसेस जो कि आप यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, ये प्रोवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी फातिमा को आईपी ये मिला हुआ है, मिला हुआ है ना, किसने दिया है? तो in this case I am working as a DHCP here and the DHCP server here and Fatma is acting like a DHCP client here। अब बात समझ आ गई? तो जितने भी लोग यहां पे आते हैं और नेट इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे आईपी मांगते हैं, तो उनको यहाँ पे एक मशीन पड़ी है जो कि आईपी देती है। तो आप मांगने वाले क्लाइंट हो गए और देने वाला सर्वर हो। बात क्लियर होगी? गुड इनफ जी। DHCP प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस। ओके, तो हमने कहा कि जी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है कि DHCP एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। डीएनएस लाजमी नहीं, वो भी जैसे अभी आप यहां पे देखो, क्वेश्चन ये पूछा गया क्या डीएनएस एक ही होगा, क्या डीएचसीपी एक ही होगा? देख लो, इवन अगर आप यहां पे देखो तो मेरे मेरे जी मेरे डीएनएस कितने हैं? कितने? दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मैं पहले 8888 से पूछता हूं, अगर ये मुझे जवाब ना दे तो फिर मैं इससे पूछ लूंगा, तो इसका मतलब है कि एक नहीं। ठीक हो गया? ओके, तो कम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन है तो कर लें, ताकि कंफ्यूजन के साथ हम आगे नहीं जाना चाहते। Abu Zar, Harim and Zahur, do you have any question? Seems like no, because they are not responding. Ji, any question from the physical students? Zarwa, Afaq. Okay, आगे चलते हैं जी। यहाँ देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर हो तो। एवरीथिंग इज क्लियर सर, नाइस जी। तो वी मूव फर्दर। अब हम बात करते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी को, जो कि लोकेशन नहीं रिप्रेजेंट करता। फिजिकल टोपोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करती है? लोकेशन। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी पोर्ट्स, आपके एड्रेसेस। देखो यहां पे, अगर आप देखो यहां पे आपके पास ये डिवाइस लगा हुआ है, उसके पोर्ट्स के बारे में बता रहा है कि भाई ये इसकी गीगाबिट पोर्ट है, ये इसका इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, इस डिवाइस का ये आईपी एड्रेस है, वगैरह वगैरह।
तो जो आपको यहां पे नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक बताए, जो पोर्ट्स बताए, जो एड्रेसिंग स्कीम बताए, उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी, और जो लोकेशन बताए उसको कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। बात समझ आ गई? Yes. गुड, ओके। देन इज द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ नेटवर्क्स। टाइप ऑफ Yes. नेटवर्क्स, तो कल भी मैंने बताया था कि नेटवर्क्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए बॉडी एरिया नेटवर्क, गोइंग टू द पर्सनल एरिया नेटवर्क, going to the campus local area network, campus area network, metropolitan area network, and finally to the wide area network. लेकिन आपका, मैंने कल भी कहा था कि दिस कोर्स इज एम्फसाइजिंग ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, और जब आप अगले कोर्सेज में जाएंगे तो देन दी वाइड एरिया नेटवर्क। इसलिए इसने कहा कि जनाब आपको जो एग्जांपल दे रहा है, स्मॉल होम आपका घर, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस आपका छोटा सा दफ्तर, कल आप लेट करें कि आप एक इंटरप्राइज बना लेते हैं कहीं, आपके शायद आपको पता हो कि यहां से ग्रेजुएट करते हैं जब स्टूडेंट, तो कई उनमें से जाके छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि डीन प्लाजा में या और जगहों पे बैठे होते हैं, वहां पे वो अपना 2 कमरे का हायर करते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है ना? तो इट मींस यू कैन हैव स्मॉल, दिस इज स्मॉल होम नेटवर्क, आपके घर में चंद डिवाइसेस, लाजमी तौर पे ये ऑफिस है तो कुछ थोड़ा सा उससे बड़ा। ये क्या है? मीडियम नेटवर्क, जो कि इसमें आ जाता है कैन में या मैन में, मीडियम टू लार्ज, और फिर फाइनली वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को, पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर। समझ आ रही? अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी बिल्कुल। क्वेश्चन ये पूछा गया जरवा ने कि जी आप एग्जांपल दे दें कि फिजिकल टोपोलॉजी क्या है। फिजिकल टोपोलॉजी ये है कि अगर आपको कहा जाए कि जी आप अपने यूईटी का या अपने डिपार्टमेंट का, चले आसान कर लेते हैं, आप डबल ई से क्योंकि तले रखती हैं, डबल ई का फिजिकल टोपोलॉजी बना के मुझे दो, आप क्या करोगे? आप लेट करें कि ये आपकी कि आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 2 फ्लोर्स हैं, लेट करें ये 2 फ्लोर्स बना दिए हमने, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया और ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। आपने फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर पे जितने कमरे हैं वहां पे आपने निशान लगा दिए। मैं भी यहां पे कलर चेंज करके लगा देता हूं ताकि ये जी, ये आपने मुख्तलिफ कमरों को, ऑफिसेस को निशान लगा दिए कि ये जी हमारे कमरे। और आपने यहाँ पे बता, ये लटकने ने आपकी कंप्यूटर लैब है, यहां पे आपने एक स्विच लगा दिया, ये स्विच के साथ आपने यहाँ पे कंप्यूटर्स लगा दिए। आपने यहाँ पे लिख दिया कि जी दिस इज ग्राउंड रूम 1, ये आपने लिख दिया कि दिस इज ग्राउंड रूम 2 फॉर एग्जांपल, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपने लेट करें कि कोई राउटर लगा दिया, यहाँ पे आपने कोई और डिवाइस लगा दी, मिसाल के तौर पे GR3 में आपने यहाँ पे प्रिंटर्स लगा दिए, प्लॉटर्स लगा दिए। अब ये नेटवर्क जो आप बना रहे हैं, दैट इज दी फिजिकल टोपोलॉजी। ये लोकेशन बता रहा है कि जी ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये इसका रूम नंबर, फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 1 है, ये फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 2 है, ये चेयरमैन ऑफिस है, ये डीन ऑफिस है, वगैरह वगैरह। सो यू हैव द कंप्लीट लोकेशन इंफॉर्मेशन in a diagram. Such a diagram is called physical topology. ये इसलिए जरूरी होता है कि कल अगर आपको कोई फोन करे डीन ऑफिस से
कि जी यहाँ पे कंप्यूटर काम नहीं करता, तो आपके पास ये डायग्राम हो ताकि आप देख सकें, ओ अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे आखिरी कमरा है। ये ना हो कि डीन साहब 2 दिन इंतजार में रहेंगे, मेरा नेटवर्क ठीक नहीं हो रहा, और 2 दिन के बाद वो फिर फोन करे कि जी क्यों नहीं ठीक हुआ अभी तक, तो आप कहें जी मैंने तो बंदा भेजा हुआ है। वो कहे, बंदे से पूछे कहाँ गए थे, वो कहे जी मैं तो मैकेनिकल में गया हुआ था, मैं ढूंढ रहा था वहां पे। तो फिर तो बात नहीं बनेगी, वहां तो सारे कह रहे थे सब कुछ ठीक है, डीन साहब झूठ बोलते हैं। तो नहीं, ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा कि जी वो आके इस डायग्राम को देखेगा और कहेगा अच्छा जी मैं आ रहा हूं। अब लॉजिकल आपने था क्वेश्चन कर लिया था कि लॉजिकल क्या है। लॉजिकल आपको ये बताता है डायग्राम, वो आपको लोकेशन से आपको यहां से ये पता चल गया कि फर्स्ट फ्लोर के चौथा नंबर कमरा है। यहां पे आपको पता चलेगा कि यहां पे जो डिवाइसेस लगे हैं उनको किस मीडियम के साथ कनेक्ट किया गया हुआ है, उनको कौन से आईपी एड्रेसेस दिए गए हैं, ताकि अगर आप चेक करना चाहें तो इन्हीं के जरिए चेक करोगे ना, तो वो लॉजिकल डायग्राम आपको बता दे। क्योंकि आज जरवा यहां काम कर रही है, कल जरवा यहां से जॉब छोड़ के चली जाएगी, उसके बाद लेट करें कि आफाक आ गया उस जॉब के लिए, वो कैसे काम करेगा। ये डायग्राम आप छोड़ के जाएंगी तो कोई मसला नहीं होगा, वो ट्रेंड है। अब बात समझ आ गई? नाइस। एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? Abuzar and Harim, is there any question? ओके, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो वी गो टू द चैट एंड नो सर, नाइस। आर यू सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द everything, Harim? Because this is just your second day, that's the reason I'm asking. Are you satisfied with the everything, even you are offline? Okay, nice. जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा नेटवर्क, जैसे मैंने कहा कि ये बैन वगैरह से स्टार्ट या पैन से नहीं करता, ये सिर्फ कहता है कि लैन की बात करो और वैन की बात करो, और कहता है कि इनको किस बात पे आप डिफाइन करोगे या अलग अलग करोगे, मोस्टली बेस्ड अपॉन द साइज। लैन छोटा, वैन बहुत बड़ा। इवन सब के सब भी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे लिखे थे, दे आर बेस्ड अपॉन द साइज। फिर जब साइज छोटा होगा तो नंबर ऑफ यूजर्स भी यहां कम होंगे। लाजमी तौर पे जब नंबर ऑफ यूजर्स कम है तो टाइप ऑफ सर्विसेज भी कम होगी, और लाजमी तौर पे अगर लैन है तो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महदूद होगा। मिसाल के तौर पे मेरा लैन है जो कि एज्यूम करें कि इस फ्लोर पे है, मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट ये फ्लोर है, बस। गूगल खराब होता है, आई डोंट केयर। फेसबुक खराब होता है, आई डोंट केयर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड। ठीक है, ओके। तो क्या डिफरेंस हमें यहाँ पे समझ आ रहा है लैन और वैन में? लैन क्या है? इंटरकनेक्ट एंड डिवाइसेस इन ए लिमिटेड एरिया, जबकि इसके मुकाबले में हमारा वैन क्या है? वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। कल आप पीटीसीएल में अगर आपकी जॉब हो जाती है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द होल कंट्री नेटवर्क, which means you are part of a wide area network, you are looking after the wide area network. आप ये नहीं कह सकते मैं यूटी के फ्लोर को सिर्फ मैनेज करूंगी। इसी तरह हर काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूटी का लैन है, उसको पीटीसीएल आके तो नहीं देखेगा, उसको यूफून वाले तो आके नहीं देखेंगे, तो दैट इज सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की इसको मैनेज भी करेगी, यूज भी करेगी, और ये हाई बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करता है। ये आपको हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। कोशिश करा करें हमजा के टाइम पे क्लास को ज्वाइन किया करें, अदरवाइज फायदा खत्म हो जाएगा।
ठीक है हम सर। इसके मुकाबले में आपका जो वैन है उसको एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस देख रही होती हैं। जो हिस्सा पाकिस्तान में है, लेट कर वो पीटीसीएल देख रहा है। जो हिस्सा उसका यूएई में है वो इत्तेसालात देखेगा। जो हिस्सा उसका फ्रांस में है वो फ्रांस टेलीकॉम देखेगी, एंड सो ऑन। तो वैन को कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं मैनेज करती। हर कंट्री, हर मुल्क, हर शहर, हर स्टेट मुख्तलिफ हो सकता है, और हो सकता है कि उसकी स्पीड, उसकी लिंक की स्पीड लो हो एज कंपेयर टू द लैंड। although कि आजकल ये बात ट्रू नहीं है। वैन की लिंक्स की स्पीड भी टेराबिट्स में है। किसमें है? टेराबिट्स। ओके, so the great example of the wide area network is the internet. The internet. और याद रखें